मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट पहुंचे, जिससे सियासी माहौल बन गया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं के पर्चा भरते ही उनका कुबेर का खजाना भी सबके सामने आ गया। मध्य प्रदेश में लगातार बदलते सियासी समीकरणों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में स्वागत करती हूँ। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट पहुंचे पीएम मोदी, भगवान श्री राम पर दिया बड़ा बयान। कांग्रेस की महिला विरोधी सोच का पर्दाफाश, सब कुछ छोड़ कांग्रेस में आई महिलाओं के हाथ खाली। इंदौर में सट्टा कारोबारी के घर ईडी की रेड, बीजेपी नेता के बेटे की हत्या में भी आया था नाम। पर्चा भरते ही कमलनाथ के घर निकला कुबेर का खजाना, कई नेताओं की कुंडली ने सबको चौंकाया। कांग्रेस सरकार बनते ही होगी दंगों की जांच, कांग्रेस विधायक के बयान से गरमाया खरगोन का माहौल। पहली खबर में बात करेंगे पीएम मोदी के चित्रकूट दौरे की। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध रघुबीर मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए चित्रकूट पहुंचे थे। उनका श्री राम संस्कृत महाविद्यालय का दौरा करने, दिवंगत उद्योगपति अरविंद भाई मफतलाल की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने और जानकी कुंड चिकित्सालय के नए विंग का उद्घाटन करने का कार्यक्रम था। दिवंगत उद्योगपति अरविंद भाई मफतलाल की समाधि पर सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चित्रकूट की पावन धरती पर मुझे दोबारा आने का अवसर मिला है। चित्रकूट को वो अलौकिक क्षेत्र है जिसके बारे में संतों ने कहा है। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिए लखन समेत, अर्थात चित्रकूट में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता नित्य निवास करते हैं। यहाँ आने से पहले मुझे रघुवीर मंदिर और राम जानकी मंदिर में दर्शन का भी सौभाग्य मिला। प्रभु श्री राम जानकी के दर्शन, संतों का मार्गदर्शन और संस्कृत महाविद्यालय के छात्रों का अद्भुत गायन शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इस दौरान उन्होंने अपने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने दिवंगत अरविंद भाई मफतलाल के साथ अपनी यादों को ताजा किया। तुलसी पीठ चित्रकूट में एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है, जिसकी स्थापना 1987 में जगत गुरु राम भद्राचार्य द्वारा की गई थी और ये हिंदू धार्मिक साहित्य के अग्रणी प्रकाशकों में से एक है। दूसरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस की महिला विरोधी सोच की, जिसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी। दरअसल एमपी विधानसभा चुनाव में 3 हाई प्रोफाइल महिलाएं जद्दोजहद और त्याग कर कांग्रेस में शामिल हुई थी। उम्मीद थी कि कांग्रेस इन्हें मैदान में चुनाव लड़ने के लिए उतारेगी। कांग्रेस ने प्रदेश की 230 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए हैं, लेकिन इन तीनों महिलाओं के हाथ खाली रह गए। इसके साथ ही पार्टी ने 7 सीटों पर उम्मीदवार भी बदले हैं, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आया। आखिर उम्मीद निशा बांगरे को लेकर थी, लेकिन वो भी चुनाव नहीं लड़ रही है। एमपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पर्वतारोही मेघा परमार भी कथित रूप से टिकट की आस में कांग्रेस ज्वाइन की थी। चर्चा थी कि वो सीहोर जिले के किसी सीट से चुनाव लड़ सकती। इस आस में कमलनाथ के सामने कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस ने उन्हें नारी शक्ति सम्मान योजना का चेहरा बनाया। इसका नुकसान ये हुआ कि शिवराज सरकार ने मेघा परमार को ब्रांड एम्बेसडर से हटा दिया। इसके बाद सियासी रूप से मेघा एमपी में सक्रिय हो गई। वो कांग्रेस की राजनीति कर रही है, लगातार कांग्रेस के कार्यक्रमों में देखी जाती है। हालांकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। वहीं टिकट नहीं मिलने पर मेघा परमार की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। पूर्व राज्यपाल राम नरेश यादव की बहू रोशनी यादव पहले बीजेपी में थी। वो निवाड़ी जिले में बीजेपी की उपाध्यक्ष और जिला पंचायत की अध्यक्ष थी। टिकट की चाहत में रोशनी यादव ने पाला बदल लिया। पार्टी पर विकास नहीं करने का आरोप लगाया था। रोशनी यादव बड़े झाम के साथ कांग्रेस में शामिल हुई थी। उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। रोशनी यादव को टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने के बाद रोशनी यादव ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि मेरे पूरे परिवार रूपी जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि, सदैव संघर्ष किया, जब तक इस तन में प्राण है उसके साथ खड़ी हूं और रहूंगी। पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे बैतूल के आमला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगी।
इसके अगले दिन उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। मंच से कमलनाथ ने कह दिया कि निशा बांगरे चुनाव नहीं लड़ेंगी। हालांकि निशा बांगरे ने ये नहीं कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। उन्होंने कहा है कि पार्टी हमारे लिए कोशिश कर रही है, मैं कोई पद की लालच में यहाँ नहीं आई। वहीं महिलाओं को अनदेखा करने पर बीजेपी की प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि ये इनकी महिला विरोधी मानसिकता है। ये लोग जिन महिलाओं से वादा किया था उनके भी टिकट काट दिए। ये लोग किसी दूसरी महिलाओं को क्या बढ़ाएंगे, ये कांग्रेस की मानसिकता है। उन्होंने आगे कहा कि बड़े सपने दिखाए गए थे, साथ ही उन्होंने वादा किया था कि हमने देखा कि जब उनका यानी कि निशा बांगरे का इस्तीफा मंजूर हुआ तो टिकट किसी और को दे दिया गया। कांग्रेस ने 7 टिकट बदल दिए लेकिन उनके लिए नहीं बदले। अब कह रहे हैं कि आपकी प्रदेश की जरूरत है। इसके साथ ही मेघा परमार को इन लोगों ने सपने दिखाए और उन्हें इच्छावर से टिकट देने का वादा किया। नरेंद्र सलूजा ने कहा कि मेघा परमार से खूब दौरे करवाएं लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। निवारी से रोशनी यादव के साथ भी यही किया, वो भी नाराज चल रही। तीसरी खबर में बात करेंगे ईडी के ताबड़तोड़ एक्शन की। चुनाव से पहले लगातार सभी एजेंसियां एक्टिव होकर जबरदस्त एक्शन ले रही। दरअसल मध्य प्रदेश के इंदौर के पास महू में ईडी की टीम ने सट्टा कारोबारी लोकेश उर्फ राजा वर्मा के घर पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ईडी के अधिकारियों ने घर के अंदर दस्तावेज खंगालने के साथ ही राजा वर्मा और उसके परिजनों से पूछताछ भी की। दरअसल राजा वर्मा का नाम मध्य प्रदेश के बहुचर्चित भाजपा नेता के बेटे सुजीत चौहान हत्याकांड मामले में भी सामने आया था। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम लोकेश उर्फ राजा वर्मा के घर पहुंची। दरअसल पूरा मामला 2022 का है, जब मार्च 2022 में भाजपा नेता के बेटे की हत्या में आरोपी राजा वर्मा का नाम सामने आया था। इंदौर के पास में ही महू तहसील के किशनगंज थाना क्षेत्र के दिगंबर में भाजपा नेता के बेटे की हत्या के मामले में कुल 7 आरोपियों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। वहीं घटना कॉलोनी में बोरिंग के विवाद को लेकर हुई थी। हत्या के मुख्य आरोपी राजा वर्मा उर्फ राजू खटीक के घर ईडी ने छापेमारी कर कार्रवाई की। ये कार्रवाई अभी कई घंटे तक चली। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले राजा वर्मा के यहाँ पर कथित सट्टे के बड़े कामकाज के चलते आरोपी पर पुलिस ने कार्रवाई की थी, जिसमें बड़े सफेद पोश नेताओं के नाम भी सामने आए थे। हालांकि बाद में राजा वर्मा ने कई अपनी राजनीतिक पहचान का दबाव बनाकर उस मामले से अपना नाम हटवा लिया था, लेकिन ईडी को जानकारी मिलने के बाद ये कार्रवाई की जा रही। पुलिस ने राजा वर्मा को गिरफ्तार करने के बाद सभी आरोपियों को जेल भी भेज दिया था। इतना ही नहीं, इस घटना में गुज्जर खेड़ा में आरोपियों के मकानों को भी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया था। चौथी खबर में बात करेंगे कमलनाथ पर हुए बड़े खुलासे की। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी अब नामांकन दाखिल कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 377 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। मध्य प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने भी नामांकन दाखिल किए, जिसके बाद कई नेताओं की संपत्ति की जानकारी भी सामने आई। कुछ नेताओं की संपत्ति में काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, तो वहीं कुछ नेताओं की पत्नी की भी संपत्ति भी बढ़ गई। सबसे पहले बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री और छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी कमलनाथ की। कमलनाथ की संपत्ति फिलहाल 134 करोड़ रुपए है। 2019 में संपत्ति का ये आंकड़ा 127 करोड़ रुपए था। इसमें उनकी पत्नी अलका नाथ की संपत्ति भी शामिल है, यानी 4 साल में कमलनाथ की संपत्ति में 10 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। कमलनाथ की चल संपत्ति 7.13 करोड़ रुपए है, तो उनकी पत्नी की 45.95 करोड़ रुपए है। वहीं कमलनाथ की अचल संपत्ति 64.45 करोड़ रुपए है, जबकि उनकी पत्नी की 16.56 करोड़ रुपए है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी की संपत्ति भी 5 साल में 2 करोड़ रुपए बढ़ गई है। 2018 में जीतू पटवारी ने अपने पास 16.5 करोड़ रुपए की संपत्ति होने की जानकारी दी थी, लेकिन इस साल उनकी कुल संपत्ति 18.6 करोड़ रुपए हो गई है। वहीं दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह ने अपनी कुल 25 करोड़ रुपए बताई है। इसमें से 6 करोड़ की संपत्ति उनकी पत्नी की है, यानी पर्चा भरते ही कमलनाथ के साथ साथ बाकी नेताओं की तिजोरी की भी पोल खुल गई है। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस विधायक के उस बयान की जिससे माहौल बिगड़ गया है। दरअसल जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आते जा रहा है, प्रत्याशी भी मुखर होते जा रहे हैं।
खरगोन के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रवि जोशी ने चुनाव प्रचार के दौरान अपने भाषण में कांग्रेस सरकार आने पर खरगोन दंगों की फिर से जांच कराए जाने की बात कर माहौल को गर्मा दिया। इसके अलावा उन्होंने टेंशन लेने का नहीं देने का कहा। इस भाषण का वीडियो पूरे क्षेत्र में वायरल हो गया है और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता के साथ साथ भाजपा नेता इसे तनाव बढ़ाने वाला बयान बता रहे हैं। खरगोन से कांग्रेस विधायक और प्रत्याशी रवि जोशी का वायरल वीडियो प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने एक्स पर शेयर किया है। इसके अलावा रवि जोशी का ग्रामीण क्षेत्र का एक दूसरा वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि खरगोन में हालत खराब है, वहां समय ज्यादा देना है, वहां राक्षस लोगों से लड़ना है। उन्होंने चुनाव के लिए तो दंगे कराए हैं, उनसे हिसाब वहीं बराबर करेंगे। इन बयानों की वजह से अब सियासी माहौल काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।